आज मैं एक टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। शायद इसका आंसर आप काफी टाइम से ढूंढ रहे थे और ऐसी वीडियोस कुछ ही हैं जहां हमें मिल जाए ऐसी वीडियोस, और हमें कई बार आंसर नहीं मिल पाता अपने क्वेश्चंस का। मोस्टली स्पिरिचुअल लोग स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाते हैं? एक तो है कि उन्हें ब्लेसिंग्स हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत इजीली आ गए, उनके दादा परदादा इसी लाइन में थे, चलते गए। एक आता है कि कोई दूर दूर तक कोई नहीं था स्पिरिचुअलिटी में, कोई भी वो मतलब हीलर नहीं था, कुछ नहीं था, और एकदम से एक इंसान ऐसा उनकी फैमिली में पैदा हुआ जो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, जो कुछ नहीं, मतलब जो प्रोफेशंस हैं, हाई प्रोफेशंस काफी हैं, नहीं बनना चाहता, वो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, वो लोगों को हील करना चाहता है, वो लोगों की हेल्प करना चाहता है, वो स्पिरिचुअलिटी में आ गया। ये तो है कि उसके पास्ट कर्म तो थे उसके साथ, कि उसने पास्ट में कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स में उसने पूजा भक्ति उसने की होगी, उसने साधनाएं की होंगी कि वो इस लाइफ में वो मतलब कि हीलर बन गया या टैरो कार्ड रीडर बन गया, मतलब कुछ भी ऐसे बन गया जो लोगों को हील कर सके। बट उसका जो चाइल्डहुड से लेके जो उसकी प्रॉपर जब उसको इस प्रोफेशन में आ जाता है ना, उसकी जो लाइफ होती है ना, वो इजी नहीं रही होती। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो अभी प्रोफेशंस, अच्छे खासे प्रोफेशन में, कोई आईटी में, कोई कहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड वो हीलर बनना चाहता है, वो लोगों की हेल्प करना चाहता है। वो क्यों बनना चाहता है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका चाइल्डहुड भी इतना अच्छा नहीं रहा, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रही हो उसकी, चाहे वो बहुत अच्छी फैमिली हो उसकी, मतलब नामी फैमिली हो, बट पता नहीं कहीं ना कहीं उसकी चाइल्डहुड ट्रॉमास उसके साथ रहे होंगे। किसी ने तो उसको परेशान किया होगा इतना ज्यादा कि वो आज तक हील नहीं हो पाया। वो भागता रहा, उसे लगा कि मैं हील हो चुका हूं, लेकिन नहीं। इन द एंड आके वो उसको एक स्पिरिचुअलिटी की उसको डोर दिखे कि मैं हीलर बनूंगा, शायद मैं लोगों को हील करके शायद मैं खुद हील हो जाऊं। कई लोग ऐसे स्पिरिचुअल बने हैं, कई लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में ये जो प्रोफेशंस चुने हैं ना, वो इसी वजह से चुने हैं। कई लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि उनके साथ बचपन से लेके अभी तक इतना भेदभाव हुआ, और आज तक भी भेदभाव होता होगा उनके साथ। उनको कभी भी सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते होंगे लोग, मतलब कि लोगों ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ही उन लोगों को नहीं रखा होगा। ऐसा रहा है आपका टाइम। आज तो आपको पसंद ही नहीं है लोगों में रहना। आपको ऐसे लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में ही लीन रहूं, मैं और कोई साधना कर लूं, मैं भगवान की भक्ति कर लूं, मैं नाम जाप कर लूं, मैं यही कर लूं, मैं अपने परिवार, जो मेरा परिवार है, मैं उसी के बीच में रह लूं। बट अगर जो भीड़ इकट्ठी होती है, मुझे उसमें मुझे कोई बुलाता है, ठीक है, बट मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जाना ही जाना है। ऐसा होता है आपके साथ। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आए हैं, उनका बचपन कहीं ना कहीं उनको इतना ज्यादा हिट किया है, वो आज तक भूल नहीं पाए उनको ट्रॉमास। और कहीं ना कहीं आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी कोई ऐसा शब्द वो सुन लेते हैं अपने ट्रॉमा से रिलेटेड, चाहे उस ट्रॉमा को बीते 15 साल क्यों ना हो गए हो, 13 साल क्यों ना हो गए हो, 20 साल क्यों ना हो गए हो, बट जब वो ऐसी चीज कहीं देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं। वो अपने आप को हील कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो कहते हैं ना कि एकदम वो अंदर से वो चीज जाग जाती है कि ये चीज तो मेरे साथ भी हुई थी। वो फिर से सारा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, वो सब कुछ एकदम उनकी आंखों के आगे आ जाता है। मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, जब ये हील नहीं होते ना, तो इंसान एक टाइम पर आके अकेला हो जाता है। और जब वो अकेला होता है ना, तो तब कौन होता है? भगवान तो हमेशा साथ ही होते हैं, लेकिन हमें भगवान नजर नहीं आते। जब हम अकेले होते हैं ना, तब हमें भगवान, और तब हमें प्रकृति नजर आती है, तब हमें नेचर समझ आता है, तब हमें फूल पत्तियों से प्यार होने लग जाता है, हमें पेड़ पौधों से प्यार होने लग जाता है, हमें जानवरों से प्यार होने लग जाता है। जब वो देखता है कि इस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ मतलब सिटीजनशिप, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, किसी ने मतलब मुझे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं रखा।
अगर 4 लोगों का ग्रुप है तो उसमें वो 3 लोग आपस में एक दूसरे को प्रायोरिटी दे देंगे, लेकिन उस इंसान को नहीं मिलेगी। ये चीज हुई है आपके साथ, होती है आज भी। लेकिन आज तो आप टैकल करना जान गए हो, आज तो आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि अब तो आप खुद, ईश्वर आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है। आप कहीं ना कहीं, आपको एनिमल्स से भी इतना प्यार रहता है कि आपके आसपास एनिमल्स, डॉग्स रहते हैं जो आपको जानते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं। मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपके साथ ऐसी चीज अगर ये चीज रिलेट कर रही है तो अपने आप को टाइम टाइम पर हील करते रहिए। और डेफिनेटली एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि आप बहुत बेहतर इंसान हैं। आप जो इस स्पिरिचुअलिटी में आए हो ना, ये आपको भगवान ही लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे जीवन में भी जी रहे थे, स्पिरिचुअलिटी में उन चीजों की जगह नहीं होती। तो भगवान कहीं ना कहीं आपके थ्रू ही चीजें ऐसी करवा देता है, आपसे ही कुछ ऐसी गलतियां करवा देता है कि आप अपने आप को बॉयकॉट कर देते हो इन चीजों से कि नहीं, अब मैंने इन चीजों को देख लिया है, मैंने इन चीजों को यूज कर लिया है, समझ लिया है, अच्छे से मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया है, खाया है, पिया है मैंने इस चीज को, और जो भी है उसके बाद आप सब छोड़ छाड़ के एकदम से ही छोड़ छाड़ देते हो आप, और फिर आप धार्मिकता में आ जाते हो। अच्छे से आप समझ जाते हो कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा, वो आपसे कराई जाती है, यूनिवर्स आपसे कराता है, क्योंकि यूनिवर्स, आप खुद ही तो ऊपर बोल कर आए थे। जब चॉइसेस हमें मिलती हैं तो हम खुद ही तो डिसाइड कर आए थे कि प्लीज आप हम नीचे जाके लोगों को हील करना चाहते हैं, हम दुखी लोगों को हील करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें भी दुख तो समझना पड़ेगा कि दुख एक्चुअल में होता क्या है, जिस वजह से वो ट्रॉमास हमने झेले होते हैं, ताकि जब हम किसी को हील करें, जब कोई हमारे पास क्लाइंट आए, हम अपनी बात करें, तो हम उसको अपना दर्द समझ के उसकी हेल्प कर सकें, उसे सॉल्यूशन दे सकें, उसे एक पाथ दिखा सकें जो ईश्वर हमें दिखाता है, फिर हम उसे दिखाते हैं, क्योंकि हम तो एक मीडियम है, हम भगवान नहीं है। बस ये होता है कि भगवान, हमारी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हम जल्दी चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं, जो ईश्वर हमें दिखाना चाह रहा होता है हम वो देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं, और हम सामने वाले को बता पाते हैं कि जो ईश्वर है वो ये कहना चाह रहे हैं आपके लिए। और जब वो आपके पास इंसान आता है हील होने के लिए, जब वो उस पाथ को चुनता है, चलता है, तो सच में वो भी हील होता है। ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आपको भी दुख समझना पड़ेगा पहले, तभी तो आप दूसरे का दुख समझ पाओगे। नहीं तो लोग बोलते हैं ना, अरे अच्छा आपके साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो बस वहीं तक का होता है। मोस्टली लोगों को किसी के दुख से लेना देना नहीं होता, मोस्टली इंसान को किसी से लेना देना नहीं होता। तो जो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, चाइल्डहुड ट्रॉमास की बात कर रही हूँ, आप अपने आप को भी हील कीजिए, जैसे आप हील कर सकते हैं अपने आप को, और दूसरों की भी मदद कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज आपको हमेशा ऑप्शन में रखता है। आपने मोस्टली देखा होगा, आपको ऑप्शंस में रखा जाता होगा, आप लोगों की पहली प्रायोरिटी होते ही नहीं, आज भी नहीं होते। आपके अंदर इतना टैलेंट है, आज भी लोग आपसे हेल्प लेने भी आएंगे, बट उनकी प्रायोरिटी कोई और होगा। जब आपसे बात करेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा, अरे नहीं यार, ये इंसान तो सच में मतलब मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। वो रिस्पेक्ट कर रहा है, बट तब तक जब तक आप उसकी हेल्प कर रहे हो। जिस दिन आपने उससे मुंह मोड़ा, आपने उसकी हेल्प करना बंद किया, किसी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे होता है ना कि देखो, आप मेरे पास आए अपना दुख लेकर, मैंने आपको एक पाथ दिखाया, मैंने आपको हील किया, अब आपको उस पाथ पे खुद चलना है, अपनी चीजों को खुद ठीक करना है। लेकिन होता क्या है, उसको होता है कि नहीं तू ठीक कर। कोई भी इंसान किसी की जिंदगी को ठीक नहीं कर सकता। वो जो दुखी इंसान आया ना, वही अपनी जिंदगी को ठीक कर सकता है। हम बस उसे पाथ दिखा सकते हैं, उसे सॉल्यूशंस बस बता सकते हैं, लेकिन हम उसके सॉल्यूशन खुद नहीं कर सकते। वो खुद करेगा ना, उसको अपनी जिंदगी ठीक करनी है ना। बट होता क्या है, आपने तो उसका भला किया, बट कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि यार मैंने इसको बोला था कि तू मेरे लिए ये कर, और इसने
मेरे लिए ये किया ही नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसका जो पार्ट था मेरे साथ, ये जो पार्ट आया था कि मेरे पास आया, बात हुई, पाथ दिखाया, चीजें क्लियर हो गई, अब आपको चलना है इस पर, तो आपको लगेगा अब किसी और इंसान को भी इस गाइडेंस की जरूरत है ना। तो अब आपकी प्रायोरिटी भी यही होगी कि ठीक है, क्योंकि देखो हमारी प्रायोरिटी का तो ये रहता है ना कि जो दुखी आ रहा है हम उसको हील करें, ईश्वर की रहमत से हम उसे ठीक करें। हम तो मतलब ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर तो ठीक कर रहा है ना, हम तो ईश्वर की गाइडेंस उसे देना चाहते हैं। लेकिन उस इंसान को ऐसे लगता है इसने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। जैसे आप दुखी आए थे, ऐसे हजारों लोग हैं दुखी। कोई कहता है मैं अपनी जिंदगी के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे साथ ये हो गया, मैंने लेकिन सबसे पहली बात मैं यही बोलूंगी कि जो भी सिनेरियोज आपके साथ होते हैं, जो भी चीजें आपके साथ होती हैं, उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि यही रियलिटी है। तो इसलिए अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकलिए। आई नो ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, कहीं ना कहीं आके किसी की रीडिंग करते हुए भी आप हिट हो जाते हो, किसी के वर्ड से कुछ भी, या सिमिलैरिटीज आने लग जाती हैं कि यार ये तो मेरे चाइल्डहुड में भी हुई थी ये चीज। इन चीजों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक आप खुद बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपने क्लाइंट को भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आप अगर इस प्रोफेशन में भी नहीं है, लेकिन आपकी गाइडेंस इतनी अच्छी है कि सामने वाला अगर आपकी गाइडेंस को इस्तेमाल करता है, यूज करता है, तो उसको बेनिफिट होता है, तो आप उसको कैसे बेनिफिट दिला पाएंगे। इसलिए ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज आपके साथ, हमारे साथ जो भी हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना आना चाहिए और ईश्वर का नाम लेना चाहिए, हमें नाम जाप करना चाहिए, ताकि इन चीजों से हम जल्दी ठीक हो सके। थैंक यू सो मच।